कुसुम शर्मा की म्यूज़िक क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुसुम शर्मा म्यूजिकल जर्नी चैनल में। मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी अपने सभी वीडियोस में बताया कि हम मोहम्मद रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। रफ़ी साहब मेरे सबसे पसंदीदा गायक हैं और अपने आप में वो एक फरिश्ता, शहनशाह तरन्नुम, एक नूरानी इंसान जिनकी आवाज खुदा की आवाज। तो इन एवरी वे ही इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस सिंगर, आर्टिस्ट, ह्यूमन, एंड जो भी वो हैं, कमाल हैं, खुदा की एक नियामत है। तो आज हम कल 29 दिसंबर को हमारे पसंदीदा सुपरस्टार, फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ द फिल्म राजेश खन्ना, जिनका नाम सुनते ही सबके चेहरे पे एक ऐसे वाला अंदाज आ जाता है, उनका जन्मदिन था। वो 1942 में पैदा हुए थे। लाहौर से जब पार्टीशन हुई तो 47 में उनका परिवार तो अमृतसर आ गया था। पंजाबी हैं वो भी, और फिर बाद में वो बॉम्बे उनके चाचा जी ने अडॉप्ट किया। उन्होंने, इनका पैदाइशी नाम जतिन खन्ना था, जिसको उन्होंने राजेश खन्ना दिया। चाचा जी ने इनका नाम दिया और यही नाम उन्होंने फिल्मों में भी जारी रखा। तो जाहिर है कि फिल्म इंडस्ट्री ने उनको टेम्प्ट किया, उनकी भी इच्छा थी, तो उन्होंने अपना फिल्मी सफर बॉलीवुड इंडस्ट्री से शुरू किया। और उनकी ये खुशकिस्मती है कि उनका जो हिट हुआ गीत वो रफ़ी साहब जी का गाया हुआ है। अदरवाइज हमने जो 70s में देखा या लेट 60s में भी राजेश खन्ना के सुर किशोर कुमार जी रहे हैं और उन्होंने बहुत उम्दा गाने दिए हैं, बहुत उम्दा गाने गाए हैं। उनके लिए बहुत सूट करती थी उनमें ये आवाज, लेकिन रफ़ी साहब तो सबको सूट करते थे। तो राजेश खन्ना जी की फर्स्ट 3 फिल्म्स, बहारों के सपने, आखिरी खत, ये आखिरी खत का एक गीत मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर रही हूँ। ये गीत कैफी आजमी साहब जी का लिखा और खयाम जी ने इसकी धुन बनाई है। बहुत ही सेंसस, बहुत ही प्यारा गीत है। और रफ़ी साहब जब अपने लहरिये और गमक और मुर्की इस्तेमाल करते हैं तो क्या बात है। मुझे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि मैं साज के साथ नहीं गाती, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं मोहम्मद रफ़ी जी जैसा नहीं गा रही। उनके जैसा गाना तो बिल्कुल गलत बात, सोचने वाली बात है। उनके जैसे हम नहीं हो सकते, उनसे अलग हो सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि आप बिना साज के भी सुर और ताल में गा सकते हैं। तो दूसरा, मुझे लगता है कि मैं ऐसे गाऊं जैसे मुझे कोई अचानक बोल दे गाने के लिए, तो मैं गा पाऊं। तो इसलिए मेरी बड़ी सादी सी वीडियो होती है, बहुत सिंपल से कॉस्ट्यूम्स, बहुत सादा घर का माहौल, उसमें मैं वीडियो शूट करती हूँ। क्योंकि मुझे रफ़ी साहब जी के लिए मेरे दिल में बेपनाह मोहब्बत और इज्जत है, तो मैं उनके लिए सिंपली ही ऐसे ही रहूंगी, क्योंकि उनके जैसा बनने की सोच नहीं सकते, ना ही बनना है। वो अपने आप में यूनिक थे, वही रहे, उनका मकाम कोई हासिल नहीं कर सकता, सोचना भी नहीं चाहिए। तो आखिरी खत फिल्म का कैफी आजम साहब जी का लिखा और खयाम जी की धुन। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा। बहुत प्यारा गीत है। कैसे माशूका को कितनी मिन्नत करके रोका जा रहा है, बड़ा प्यारा। इंद्राणी मुखर्जी और राजेश खन्ना स्क्रीन पे हैं। बढ़ते हैं राजेश खन्ना जी का रफ़ी के साथ बेशुमार गीतों का सफर, जो बेशुमार हिट हुए। राज फिल्म राजेश खन्ना जी की शुरुआती फिल्मों से है। उसका बहुत खूबसूरत गीत कल्याण जी, आनंद जी ने सुरबद्ध किया और हसरत जयपुरी जी का लिखा। जे तन्हाई कालम और उस पर आपका गम,
न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं, चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं। फिल्म दो रास्ते के गीत बहुत हिट हुए थे। आनंद बख्शी जी के लिखे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की धुनें थी, बहुत हिट हुए थे, फिल्म भी हिट थी। एक जमाना था राजेश खन्ना जी की चार चार फिल्में सारी हिट चल रही होती थी, और सोलो एक्टर के तौर पे, तो इसीलिए तो वो सुपरस्टार रहे हैं। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें वही बत रुक जाएंगी, चुप रहना ये अफसाना कोई इनको ना बतलाना, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। टन टन टन। ये इंटरल्यूड म्यूजिक बहुत सुंदर है। महबूब की मेहंदी के गीत, वो भी आनंद बख्शी जी ने लिखे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की धुन है। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है, शहनाई है। बहुत खूबसूरत गीत है। दो रास्ते का युगल गीत एक, ये लता जी के साथ था, रफी जी का। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने गाजर लगाया दिन में रात हो गई, इतने अंदाज से कहते हैं ना रफी साहब, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। राग तिलंग में महबूब की मेहंदी का एक और गीत आनंद बख्शी जी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की धुन। इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। राजेश खन्ना जी मोटर गाड़ी में हैं और बहुत अंदाज में ये गाना गाते हैं। एक और हिंदी जी का लिखा कल्याण जी आनंद जी का झूठा सच्चा फिल्म का राजेश खन्ना और मुमताज जी का शिफ्ट गीत है। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए ना ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ, हाले दिल समझो सनम, कहेंगे मुँह से ना हम, हमारी भी कोई मर्यादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। द ट्रेन का बहुत हिट, आज भी जो गिटार सीखते हैं ना वो यही गाना सीखते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभल मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। बहुत प्यारा चुलबुला सा गीत है, रफी साहब जी ने खोल के गाया है इस गीत को। और रफी लता का आन मिलो सजना का एक युगल गीत, इसको आनंद बख्शी जी ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की धुन है।
दीपक संग पतंगा नाचे, आहा 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 आहा, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना। ओ अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना। जो ये कहते हैं ना, आहा आहा सजना, ये लहरिया उनका अपना ही है, कोई उसकी कॉपी नहीं कर सकता, ना ही करनी चाहिए। और इसी फिल्म का एक गीत था, राजेश खन्ना जी पार्टी में गाते हैं, फलक से तोड़ के देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। राजेश खन्ना जी के जो सिर झटकने का स्टाइल था, रफी साहब हूबहू अपने सुरों में, अपने गले में ले आते थे। एक द ट्रेन फिल्म और गीत आर डी बर्मन की धुन, गुलाबी आंखों वाली की भी धुन आर डी बर्मन जी की थी। मुझसे भला ये काजल तेरा, नैन बसे दिन रैन सोनिए मन मोनिए। कैफी आजमी साहब जी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का गीत, बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत खूबसूरत, छोटी बहू का। ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी, प्यासी ना गुजर जाए, ये रात है प्यासी प्यासी। महबूब की मेहंदी का एक सोलो गीत, पसंद आ गई है कोई काफिर हसीना, उम्र उसकी 16 बरस 6 महीना, पसंद आ गई। आनंद बख्शी साहब और लक्ष्मीकांत पेरेलाल जी की जोड़ी। और जिस फिल्म से राजेश खन्ना जी बहुत हिट हो गए थे, और उसमें किशोर कुमार जी ने उनको बहुत हिट गीत दिए थे। हालांकि एस डी बर्मन जी की पहली चॉइस इस फिल्म में आराधना फिल्म थी, उसमें गाने गवाने का जो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस राजेश खन्ना जी ही थे, लेकिन बीमार हो गए वो, तो फिर कुछ गाने आर डी बर्मन के हाथ जिम्मा आ गया, तो उन्होंने फिर किशोर कुमार जी से गाने गवाए। वो भी गाने बहुत खूबसूरत और बहुत हिट हुए। तो इसका एक गीत जो रफी और आशा जी का गाया, गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली, गली गली कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। और एक बहुत प्यारा गीत हाथी मेरे साथी फिल्म का, वो मैंने जानबूझ के लास्ट में रखा है, क्योंकि इस वक्त हमारे देश में, हमारे समाज में कितनी नफरत फैल चुकी है, संभाले नहीं संभल रही। इंसान को इंसान बनने में दिक्कत पता नहीं क्यों आ रही है। रफी साहब जी ने के हाथी के मरने पर वो गीत गवाया गया था राजेश खन्ना जी से। गाना बहुत खूबसूरत है, तो मैं ये गाना लास्ट में ही गा रही हूँ। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार। रफी साहब ने हमें बेमिसाल मोहब्बत दी है अपने गले के थ्रू, अपने गानों के थ्रू, तो यही कहेंगे उनको, खुश रहना मेरे यार, अमर रहे तेरा प्यार। अलविदा दोस्तों।